अच्छा जी, अगेन वेलकम बैक। ठीक है जी, अब हम कैनन बर्ड के ऊपर बात करते हैं कि कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। अभी ज़रा ज्वाइन कर लें सब, तो फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सलाह सबकी अटेंडेंस भी ले लीजिएगा। और तो अब पेपर का बारे में सबको समझ में आ गया, अब तो कोई किसी को कोई कंसर्न नहीं है। गुड। अच्छा जी, अब ज़रा कैनन बर्ड बैड थ्योरी, बार्ड भी कहते हैं, जो एक और प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं, आर्ग्यूज दैट वी एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। यानी दोनों चीजें जो है वो एक सेम टाइम ही होनी चाहिए। यानी कि वो जो इंटरप्रिटेशन का मौका मिल रहा है, फिर उसको सेंस में लाने का मौका मिल रहा है, फिर उसको इमोशन का नाम डिस्प्ले किया जा रहा है, तो वो चीजें नहीं हो रही हैं। डायरेक्ट अराउज हुआ है, डायरेक्ट इमोशन बन गया। बट गिव नो अटेंशन टू द रोल ऑफ थॉट्स और आउटवर्ड बिहेवियर। यानी कि कोई अटेंशन नहीं है कि कोई रोल ऑफ थॉट्स आएंगे। यानी कि वो जो रोल, यानी कि मैंने कहा क्या कहा, पहले इवेंट हुआ, वो अराइज होना, डर स्टार्ट होना शुरू हो गया, दिल हार्ट बीट तेज कर रहा है, तो उसके बाद वो दिमाग में जो सिस्टम पे पहुंच रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा दिमाग सारे सिस्टम को जो है, देखें, ये जो बिहेवियर है ना साइकोलॉजिकली है, इसको हम साइकोलॉजिकली डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़े ना, तो वो ह्यूमन बिहेवियर हमें ये कहता है जी। अच्छा जी, ये इसका इंट्रोडक्शन जरा पढ़ लें हम। कैनन एंड लेटर एंड अदर साइकोलॉजिस्ट, ये लोग Philip Bart conclude that the body arousal and emotional experience occur simultaneously, यानी कि वो एक साथ ही इनकर्ड होते हैं। ठीक है ना। अब इनके जरा एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, और जरा मुझे भी आप लोग बताएंगे भी कि हम जो है वो एक साथ कैसे हो सकते हैं। आप इस बात, अच्छा ये एक सलाह और आप पूरी क्लास के लिए एक और नजरिया है कि अब जब हम सारी क्लास कंडक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम भी अपना एक नजरिया बनाएंगे कि क्या बिहेवियर में चेंज है ना। तो ये हमारा लास्ट ऑफ द सेमेस्टर होगा, जिसमें हम इस नजरिए को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है जी, एग्री करते हैं सब। द कैनन बार्ड थ्योरी आर्ग्यूज क्या कर रहा था कि वो फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। यानी अगर आपकी हार्ट बीट एकदम तेज हो रही है, तो इमोशनल भी साथ साथ डेवलप हो रहा है। ठीक है ना। और वो बस कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कोई थॉट्स नहीं डिलीवर कर रहा, बस हो गया, अटेंशन आ गई है और खत्म हो गई बात। जबकि जेम्स ये कह रहा है, जेम्स एंड लैंच जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले हार्ट बीट तेज होती है, इतने में वो दिमाग से वो पहुंचाता है, फिर आप थॉट डेवलप होती है, फिर आप उस थॉट्स को नाम देते हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, आप कहते हैं कि मुझे खौफ आ रहा है, मुझे शिवरिंग हो रही है। ठीक है ना। तो वो चीज हम जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब जरा इसको देख लेते हैं। इन्होंने भी अपनी एग्जांपल दे दी कि जी कैनन थ्योरी क्या कह रही है, इवेंट अराइव भी साथ साथ हो रहा है, इमोशन भी साथ साथ बन रहा है। ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल क्या दे दी, जरा इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क एली लेट एट नाइट, यू हेयर फुटस्टेप्स बिहाइंड यू एंड यूर बिगिन टू ट्रेम्बल। आप कांप रहे हैं, यानी कि किसी की
फूड स्टेप्स है, यानी कि किसी के कदमों की आवाज से आपके पीछे आ रही है और आपको जो है आप सुनाई दे रही है और आप जो है वो कांपना शुरू हो गए, आपका दिल भी डर रहा है, यानी कि दिल की धड़कन तेज हो गई और आपकी जो है वो सांस भी जो है वो ब्रीथिंग जो है वो हाई हो गई है, डिपेंस हो गई। और उसी वक्त आपका फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो आपको एक्सपीरियंस कर रहा है कि ये फेयर है, मतलब आप अपनी फिजिकली की तरफ जा रहे हैं, आपका साइकोलॉजिकली कोई चीज नहीं आ रहा, वो ये बात कह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैन सही है या ये सही है या क्या है? कौन मुझे बताएगा, जल्दी जल्दी से बता दें। जल्दी से बताएं। ये पूरी एग्जांपल आपके सामने बेटा, कि एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि आप जो है ना, आप दिमाग को कोई पैगाम नहीं दे रहे, जो भी सामने हो रहा है वो आपने फील किया, डर, और आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपने फौरन उसको इमोशन का नाम दे दिया। जबकि जेम्स जो है वो ये कहता है कि पहले आप फील करते हैं, फिर आपका दिमाग उसको जो है इंटरप्रेट करता है, फिर आपका जो है वो इमोशन डिस्कवर होता है। तो इन दोनों में ये कह रहा है कि कैनन कह रहा है, ये जो एग्जाम्पल सामने है ना, कि ये फेयर जो है ये फौरन सामने आ गया, आपने आपने किसी के कदम की आवाज सुनी, फौरन अराइज हो गए ना डर, और ये इमोशन बन गया डर, बस यही बताना है। लेकिन वो ये जेम्स क्या कह रहा है, जरा इसको हम देखते हैं। जेम्स ये कह रहा है कि पहले इवेंट होता है, फिर आपका अराइज होता है, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, देन इमोशन डिस्कवर होता है। तो इस थ्योरी में और उस थ्योरी में वो क्रिटिसाइज कर रहा है, कैनन कह रहा है कि नहीं, डायरेक्ट आपका डर सामने आ जाता है, फॉरेन थ्योरी डिस्कवर हो जाती है, फॉरेन फेयर सामने आ जाता है, जिस काम का भी आप हो रहा है, चाहे आप खुशी करें या गम करें, तो ये आपको पता चल जाता है। आप समझ आई बात? Yes, यहाँ पर ma'am. जो उसने एग्जाम्पल दी, अभी देखिएगा जरा जेम्स की एग्जाम्पल। जेम्स ने क्या कहा था कि आप जो है वो डार्क नाइट में जो है वो चले गए और आपने फूड स्टेप्स की जो आवाज सुनी, आपके जो है वो हार्ट बीट तेज हुई, और फिर आपने पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आया आपके पास, फिर आपने उसको इंटरप्रेट किया, फिर आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हुई और फिर आपके लिए फेयरफुल सिचुएशन हो गई, देन आपने इसको एक्सपीरियंस किया फेयर, यानी वो पहले सारी सिचुएशन बता रहा है। तो उस पे जो है वो कैन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे ही आपकी सिचुएशन आ जाती है फौरन आपका इमोशन डिस्कवर हो जाता है। नो मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कह रहा है कि जेम्स उसी वक्त वाली आपका जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज सामने आ जाता है और वही आपका जो है वो चेंज ये आ जाता है। अब वो ये कह रहा है कि जी, यस मैम, जेम्स ने कहा था कि दूर से गाड़ी आ रही है, ये कैनन कह रहा है। फिर कैनन ने कहा कि जी पाउंडिंग हो रही है और फिर आपका खौफ आ रहा है। तो ये जेम्स ने कहा था कि पहले दिल घबराएगा, फिर उसको वो इंटरप्रेट करेगा, तब आपका खौफ सामने आएगा। जबकि जेम्स ये कह रहा है, जेम्स ये कह रहा है कि पाउंडिंग हार्ट और फेयर, बस ये हो गया। लैंड जो जेम्स ने कहा वो ये चीज कही, ये चीज, ये तीनों बातें कह दी। और कैनन कह रहा है कि यहाँ पर आपको गाड़ी आती हुई दिखाई दी, आपने जो है वो हार्ट बीटिंग, आपका दिल दुखना शुरू हो गया और आपका खौफ सामने आ गया। वो ये कहता है कि जी पहले आप सोच रहे हैं, फिर आपके अंदर ये खौफ डिस्कवर होगा सोचने के बाद। ये कह रहा है कि ये दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं,
दिल भी डूब रहा है और खौफ भी सामने आ गया। वो ये कहता है कि पहले नहीं मैम, इसको मैंने समझा उसने, उसको इंटरप्रेट किया, तब कहीं जाके ये टाइम लगा। अब समझ में आ गई बात? तो ये समझ लें, ये यस एग्जाम्पल मैम। के तौर पे भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। संदन, बात को समझो। वो ये कह रहा है कि कार को देख के जो डर लग रहा है ना, वो दोनों चीजें एक साथ ही आ रही हैं। जो दिल की डूबने की कैफियत है और खौफ की कैफियत है ना, ये दोनों एक साथ ही हो गई हैं, ये कैनन कह रहा है। लेकिन जेम्स कहता है कि पहले जो कार का जो दिल डूबने का जो मसला है वो पहले हो रहा है, फिर वो दिल डूबने को इंटरप्रेट करता है दिमाग, तो उसको साउंड करता है और फिर उसके हिसाब से इमोशंस सामने आते हैं। तो ये दोनों थ्योरीज में ये फर्क है। ये दोनों कह रहा है कि ये दोनों एक साथ ही अराइज हो जाते हैं, वो ये कहता है कि नहीं, ये पहले इसको यानी कि फिजिकल पहले चेंज आता है, फिर मेंटल चेंज आता है। और जबकि कैनन कह रहा है कि दोनों जो फिजिकल और मेंटल चेंज है वो दोनों एक साथ ही होते हैं। भाई इमोशन तो दिमाग कंट्रोल करता है ना। पैगाम देखो, दर्द दर्द जो है ना पहले दिमाग देता है, फिर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होता है। गुस्सा पहले दिमाग देता है, फिर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होता है। बिहेवियर पहले दिमाग सोचता है, क्योंकि हमने जब शुरू में पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, तो बिहेवियर पहले साइकी से डेवलप हो रहा है। तो जब वो दिमाग पहले बिहेवियर सीख रहा है, तब आपका जो है वो चेहरा सामने आ रहा है। तो कैनन कह रहा है कि दोनों चीजें सामने आ रही हैं, कि वो गाड़ी को देख के जो है वो दिल की साथ ही हो रही है, टाइम नहीं लग रहा। जबकि जेम्स कहता है कि पहले दिल डूबने की कैफियत होती है, फिर दिमाग उसको समझता है, तो फिर खौफ के आंसर को शो करता है वो। जी, इसी मतलब सिचुएशन यही है कि कार आ रही है ना, तो दोनों इमोशन सामने आ रहे हैं। लेकिन जो है ना, जेम्स कहता है कि कार आने का जो इमोशन है, पहले दिल, पहले देखो, हमारे जहन ये कहता है कि मेरा अभी तुमने जैसे अभी मैं बार बार कह रही हूँ कि सलार ने मुझसे बदतमीजी की, तो उसका रिस्पॉन्स डायरेक्ट मेरा दिमाग कबूल कर रहा है, और उसकी बेस पर मैंने सामने जो अपनी जो नाराजगी दिखाई है वो फौरन दिखा दी। तो जो कैनन कह रहा है ना कि आपने बदतमीजी को डायरेक्ट, बदतमीजी का होना और ये जो नाराजगी ना, दोनों एक साथ ही आ गई है, उसके लिए टाइम नहीं लगता। लेकिन जेम्स कह रहा है कि पहले तो मैं उसको सैड फील करूंगी, यानी कि पहले तो मैं पेनफुल फील करूंगी। अब सलार की बदतमीजी को पहले मैंने बाय फिजिकली, बाय हार्टली महसूस किया कि नहीं यार, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे पेनफुल हुआ है। उसके बाद वो मेरे दिमाग में जाके मुझे इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, देन वो इस इमोशन को जाहिर कर रहा है, फिर वो पेनफुल इमोशन आ रहा है। तो ये कह रहा है कि पहले इसमें टाइम लगता है, कि पहले आप फिजिकली चेंज एक्सेप्ट करते हैं, फिर दिमाग पे जाते हैं। जबकि कैनन कह रहा है कि दोनों चीजें साथ हो रही हैं, आपका फिजिकल और मेंटल स्टेटस जो है वो साथ आ रहा है। बस अभी नवहीद के लिए वो जेम्स की थ्योरी अच्छी है, वकास के लिए कोई और थ्योरी अच्छी होगी, मेरे लिए कोई, यानी कि नजरियाती जंग हमेशा रहेगी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर देता है। बात वो एक ही है, लेकिन एक छोटी सी बात से जो है वो दोनों के नजरिए में फर्क आ गया, क्रिटिज्म आ गया। ठीक है ना? तो इसलिए उसने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आप पहले आप इमोशनली जो स्टेट करता है, तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन वर्क जो है वो इंडिपेंडेंटली करता है, बट जो टिकर करता है वो सेम नर्व इम्पल्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही वो जो है साइमल्टेनियसली करता है। तो कैनन ने कहा था कि वो एक्सपीरियंस इमोशन जो है वो नॉर्मल ही होते हैं, दे बिलीव इमोशंस अकर सेपरेटली फॉर्म्स द बॉडी अराउजल। ठीक है ना? तो ये सेपरेटली आपके इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी होती है, यानी कि अगर आप डरपोक होंगे तो आप उसके हिसाब से करेंगे, आप जैसे आपकी क्रिटिज्म होगा। अब क्रिटिज्म हर कोई कर रहा है, कैनन के ऊपर भी क्रिटिज्म हुआ है, यानी कि एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि वो रिएक्शन ऑफ वर्क के ऊपर काम हो रहा है, जैसा रिएक्शन होगा वैसे ही जो है सपोजिशन आएंगे। बिल्कुल नवीद सही कहा। अब ये बिल्कुल नवीद आपने सही कहा कि अब देखो, अब ये एक बात मुझे बताओ,
सांप सामने है तुम्हारे, अब तुम्हें क्या लगता है कि सांप तुम्हें डसेगा या क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। क्या कहोगे तुमने अभी इस सिचुएशन में? तुम्हारी क्या फीलिंग्स होगी, जरा मुझे अब इसको शो करके बताओ। इसको मुझे एक्सप्लेन करो, और कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, सिर्फ ये मैम उसके लिए नहीं है। क्या कहते हैं, नवीद से पूछा या वकास से पूछा मैंने? मैम आवाज आ रही मेरी? हेलो मैम। सलार सबकी अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिएगा। मैम और आवाज आ जो रही है मेरी? वो बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। अपने आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। आप यहाँ पर हेलो एक्सप्लेन कर मैम। सकते हैं चैट पे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही कि मतलब ये जो सिचुएशन है उसमें पहला दिमाग काम करेगा या दिल काम करेगा, यानी आप पहले फिजिकल रिएक्ट कर रहे हैं या मेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। तो जेम्स ये कहता है कि पहले फिजिकली रिएक्शन आता है, फिर वो जो फिजिक्स जो है ना वो आपका, तो वो आपको जो है वो वहां पर जो है वो दिमाग तक भेजता है। जब दिमाग इंटरप्रेट करता है तो एक इमोशन के तौर पर आपके सामने इमोशन आ रहा होता है। जबकि कैनन कह रहा है कि दोनों चीजें एक साथ ही आ जाती हैं, यानी कि फिजिकल यानी कि हार्ट बीटिंग, सांप को देखकर जो हार्ट बीटिंग हो रही है और डर दोनों सामने रिप्रेजेंट हो जाता है एक ही दम। तो इस बात पे जो है वो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ कि आपने मुझसे पूछा कि विच वन इज बेटर देन अदर्स, यानी कि कौन सी थ्योरी क्या काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि मैं रिएक्ट, यानी कि देखें इसमें हर तरह का साइकोलॉजिकल बंदा है मौजूद है। ये जो थ्योरीज बताई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स गलत है या कैनन गलत है। देखिए बात दफा हम जो है हमारा दिमाग रिएक्ट बाद में करता है, पहले बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है ना, तो बॉडी को पहले गर्मी महसूस होती है, तो फिर जो है अब किस लेवल की पहुंच रही है गर्मी, किस तरह से आप बॉडी को बर्दाश्त कर रहे हैं और बॉडी अपने दिमाग तक कैसे पैगाम लेकर जाती है। तो पहले तो फिजिकली आप जो भी फील कर रहे होते तो आप फिजिकली कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है वो दिमाग जो है वो ये कर रहा है, यहाँ पर ये बताने का मकसद है। तो ये साइकोलॉजिकली डिपेंड करता है कि डायरेक्ट आप जो है वो दिमाग से सोचने वाला बंदा होगा, डायरेक्ट उसके दिमाग पर हिट कर गई वो बात, तो वो इमोशन दिमाग से, वैसे तो इमोशन दिमाग से ही रिप्रेजेंट होता है क्योंकि आपका नर्व सिस्टम ही आपको बता रहा है। ठीक है ना, तो वो दिमाग आपको काम बता रहा है। लेकिन जो हार्ट बीटिंग की कैफियत है वो तो पहले ही हो रही है ना। नवीद, जो सांप को देखने से आपकी जो हार्ट बीटिंग तेज हुई है, यानी कि आपने जो, अगर मैं रात को लेट नाइट में आपको जो है वो आवाजें आ रही हैं, आपको किसी की बाहर कदमों की आवाज आ रही है, तो पहले तो दिल डर रहा है ना, सही ना, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो वो ये इस चीज को देख रहे हैं। जबकि जो कैनन कह रहा है कि जी भी दिल भी डर रहा है और खौफ भी हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। तो हम ये दोनों बातों को, कैनन की बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ जी भी दिल भी डर रहा है और खौफ भी हो रहा है, दिल डूब भी रहा है और खौफ भी हो रहा है। तो हम कैनन को हम कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि जेम्स तो ये कहता है कि पहले आप दिल के डूबने को महसूस कर रहे हैं, फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर दिमाग उसको पढ़ेगा और फिर वो इमोशन जाहिर करेगा। तो कैनन कह रहा है कि दोनों चीजें साथ ही हो रही हैं, उसके लिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती है।
कैनन सही है, चलो भाई नेहा ने कह दिया कैनन सही है, अब कैनन को मान लो। अभी आगे एक और थ्योरी है भाई, ठीक है, अभी तो इसकी बेचारे की अभी एक और थ्योरी आएगी। ये क्रिटिज्म देखो इसका भी हुआ, कैनन का भी, के जो है वो कैनन ने जो है वो एक्यूरेट रिजेक्शन ऑफ जेम्स को कर दिया था, और अराउज किया कि ओनली जो सिर्फ अकाउंट करता है, सिर्फ इमोशन अकाउंट करता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका इमोशन है तो ही आप जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा भाई, शाहदेव जो है वो दिल की सुनते हैं, फिर बाद में दिमाग की सुनते हैं। तो ये देखो अब सबके नजरिए चेंज हो रहे हैं, शाहदेव का अलग हो गया, नेहा का अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये लिम्बिक सिस्टम प्ले कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो है स्केचर सिंगर थ्योरी भी है, अब इसको भी हम पढ़ेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है। यानी देखें कि हमें इस बिहेवियर से कितना इन थ्योरी से कितना सीखने को मिल गया, और हमारे अब हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी सलार, ज़रा अगर तुम सोए नहीं हो, जाग गए हो और जो है वो, तो अटेंडेंस ले लें, ठीक है जी। असाइनमेंट सबके बना के रखें, मैं किसी भी वक्त अनअनाउंस क्विज दे सकती हूँ। तो असाइनमेंट वही जो चारों जो पहला पॉइंट्स थे सारे, कि इनके ऊपर आपने असाइनमेंट्स बनाने हैं इन पे। तो ये आप बना के रखें, इससे आपका जो है पेपर के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसी किस्म का जो है वो पेपर डिस्कवर होकर आएगा कि सिचुएशन आ गई आपके सामने, तो अब आप इसको कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। और बहुत आसान पेपर होगा, जो हमने पढ़ा है वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो है वो इससे हट के कोई चीज़ नहीं आएगी। तो वही आपके सामने जो है वो डिस्कस होगा, और कोई भी ऐसी चीज़ आपको बेटा मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और मुझे इसलिए जो है वो, कोई बात नहीं सायका, लेकिन आप बेटा आप एटलीस्ट क्लास तो ले रहे हो ना, तो यही हम सब की एफर्ट्स है, हम सब भी क्लास इसी वजह से ले रहे हैं कि जो है वो कोई ना कोई मसला ना आए। अच्छा, दीदार करना है, मैं जिस दिन थोड़ी सी बेहतर हो जाऊंगी तो फिर उस दिन हम दीदार करवाएंगे बिल्कुल। और नवीद, मैं भी चाहूँगी कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देखूँ और सबसे मिलूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेकर आ जाए तो कोई ना कोई जो है वो ऐसी क्लास भी अटेंड कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम कर लेंगे, देखें जैसा वक्त जैसा टाइम मिलता है, ठीक है। तो सलाद ने भी अभी ये बात कही है, तो चले कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ करें कि मेरी तबीयत भी थोड़ी बेहतर हो जाए, तो ये है कि फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो हम कोई ना कोई जो है वो अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। क्लास सलार, आपका बेटा बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, और बहुत ये माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, और सब इतना कोऑपरेट करते हैं, सब इतना अच्छी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो बेफिक्र हैं, पेपर भी बड़ा आसान सा होगा, और इंशाल्लाह जो है सबके लिए आसानी होगी। और इसी तरह के छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी, सब छोटे छोटे सवाल होंगे, बहुत ईजिली आप लोग जो है वो कर लेंगे, ठीक है। सलार अटेंडेंस अगर मार्क कर दिए, और जो है वो अभी हमारा थोड़ा सा टाइम बाकी है, और किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लें, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग चल ही रही है। बेटा ये जो हमने नहीं सारे जो इमोशंस पढ़े थे, एक्साइटमेंट है, ठीक है, सिचुएशन जॉय है, सैडनेस है। अब मैं किसी को भी बोल दूंगी रुकैया मुझे ज़रा एक्साइटमेंट में एक्सप्लेन कर दो, तो वो आपने अपना क्विज जो है ना उसमें बता देना है, ठीक है ना। मैं पूछ लूँगी सलार ज़रा मुझे जो है वो खौफ पे एक्सप्लेन कर दो, अपना नवीद जो है मुझे किराए पे जो है वो एक्सप्लेन कर दो। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप लोग, और बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो आप मुझसे बात कर रहे हैं यही आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। सारी चीज़ें स्लाइड्स आप लोगों के पास हैं, सब चीज़ें असाइनमेंट्स आप लोगों के पास हैं, और जो है कोई रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। तो ऐसा कुछ भी पूछना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो ये असाइनमेंट्स आप लोग जो है इनके बना के रखें। अचानक मैं कोई भी कुछ पूछ लूँगी तो आपके लिए ये चीज़ होगी। क्या क्या पूछना है बेटा पेपर के हवाले से?
आई डोंट नो नेहा कि आपको आवाज नहीं आ रही है। बेटा ये जितने इमोशंस हमने पढ़े हैं ना, तो वो जो इमोशंस हैं इनके ऊपर आप कोई भी एग्जांपल कोड करके असाइनमेंट्स बनाएं, ठीक है। किसी दो पर आप कर लें। चलें ये आसानी कर देती हूँ मैं। तो असाइनमेंट में ये कि कोई एग्जांपल आपने बतानी है कि आप हाउ डिजायर को आप कैसे शो कर रहे हैं, सैडनेस को कैसे शो कर रहे हैं। तो वो कौन सी एग्जांपल है, जैसे जो अभी हमने क्लास में भी अभी डिस्कस कर ली, तो यही आपने अपने असाइनमेंट में करना है। अब मैं अचानक क्विज में जो है कुछ भी पूछ सकती हूँ, आपको नो हाउ होनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, या किसी भी थ्योरी के हवाले से। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि जब मैं कोई भी क्विज पूछ लूँगी। तो ये आपके पास ऑनलाइन क्विजेज हैं, आप जो भी जवाब देना चाहें। ऑनलाइन आपका पेपर है, आप जो भी जवाब लिखना चाहें। ये सारा चीज़ें आपके ऊपर हैं। ये पेपर समझ लें कि आपके ऊपर का होगा कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया ना, यही मुझे आपसे पेपर में पूछना है बस। इन द ये इन दैट 4 से 5 आपके एमसीक्यूज होंगे जो हमें अभी तक डिटेल्स बताई गई हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस होंगे। तो आपका 1 घंटे का पेपर टाइम होगा, 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 1 घंटे के हवाले से हमारा आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो आप आराम से जो है पहले सुकून से जो ईमेल आपको आएगी पहले पेपर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फिर आप आराम से उसको बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। और ताकि जैसे, क्योंकि लाइट का भी इशू हो सकता है, किसी भी चीज़ का इशू हो सकता है, तो आप रिलैक्स होकर बगैर किसी टेंशन के आराम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और तो कोई डर नहीं है मुझसे, मुझसे तो कोई डर नहीं है पेपर के डर के अलावा। ठीक है निकम्मो। अच्छा निकम्मो में जो है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ज़रा आप लोग जो है वो बुरा नहीं बनाएगा। और अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो फिर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं प्यार से जो है वो अपने तमाम बच्चों को जो है वो निकम्मा और नालायकी कह देती हूँ। लेकिन उस्ताद की तरफ से अगर आपको मिल रहा है तो ये आप लोगों के लिए ही काबिलियत होगी। और जो है, हाँ मैं तो फिर जो है वो बच्चे ग्रुप में भी होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ सारे निकम्मो आ जाओ ज़रा ऑनलाइन। नहीं बेटा, आप लोग सब अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, यहाँ पर सारी पार्टिसिपेशन आप लोगों की हो रही है, तो फेल फेल वेल का तो कोई सवाल नहीं है। और जब आप यहाँ पर रिस्पांस दे रहे हो तो लाजिमी बात है वही चीज़ आपने मुझे पेपर में दिखानी है। तो नहीं बेटा, मुझे आप लोगों से अच्छी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा रिस्पांस देंगे। आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ ही जुड़ी हुई है। और दूसरा ये कि ये सब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब आप भी मुझे मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये नॉलेज आप तक ट्रांसफर हो रही है। अब आपने इसको जो आप मुझसे बोल रहे हैं उसको लिखना है आपने, कोई मसला नहीं है। मुझे ये पता है कि नवीद की सोच क्या थी और उसने मुझसे क्या इंटरेक्ट किया था। मुझे ये पता है सलार की सोच क्या थी, उसने मुझसे क्या इंटरेक्ट किया। सलमान की सोच क्या थी, उसने मुझसे क्या इंटरेक्ट किया है। मेरे लिए आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पर की है। कोई मसला नहीं है कि अल्फाज में रद्दो बदल हो सकती है, हेर फेर हो सकती है, बट आप लोग जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आपका डायरेक्ट मेरे से हो रहा है। यहाँ तो मैं आपको देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, मतलब सुन रही हूँ, देख तो नहीं रही। तो ये आपके आपकी जो लॉजिक है, आपको अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी आपको जो है वो पता चल रहा है। बेटा अब तो इस हफ्ते तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबल हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिजिकल क्लास की ऐसी कोई खास ज़रूरत है। अगर कोई और चीज़ तुम्हें पूछनी है तो तुम वैसे मुझसे पूछ सकती हो। तो और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है उसमें एक्सप्लेन हो चुकी है ऑलरेडी। तुम देख रहे हो कि इस पूरे हफ्ते तो मुझे नहीं लगता कि और आप लोग इतना बिजी स्केड्यूल हैं, सबकी क्लासेस ऑन टाइम हो रही है, कोई भी हम क्लासेस को जो है वो स्विच नहीं कर सकेंगे। तो संदल अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। संदल तुम खुद भी पार्टिसिपेट कर रही हो या नेट की वजह से तुम्हें जो भी मसला है। मैं ग्रुप में बता देती हूँ ताकि सब तक जो है वो बात पहुँच जाए।
मैं असाइनमेंट्स और पेपर की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं जो है ग्रुप में दे देती हूँ, ठीक है। आप टेंशन ना लें, कोई भी टेंशन हो, कोई भी पेपर के हवाले से हो तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई एम विद यू बेटा। तो कोई भी टेंशन लेने की, आराम से सुकून से रिलैक्स होकर पेपर दें। अब इससे ज़्यादा और कोई मैं जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं ग्रुप में ही बता रही हूँ, आप लोग बेफिक्र रहें, ठीक है। और जो है ठीक है सलार, अगर अटेंडेंस ले लिए तो फिर अब मैं जो है ये वाइंड अप करती हूँ, तो ऑलरेडी अब ये 10 मिनट्स में जो है ये ऑफ हो जाएगा। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, आपका भी, आप लोग भी अब अल्लाह के अमान में रहें। टिल नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही। और सारी एक्सप्लेनेशन मैं पेपर की आपको उसमें भी बता देती हूँ। नेहा, संदल, जो भी जिसको भी जो इशू है वो मुझसे इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि अगर फिजिकल क्लास होती तो वो ज़रूर हो जाती, लेकिन थोड़ी सी मेरी अपनी तबीयत का भी है। और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला सेहत अता करे तो इंशाल्लाह बिल्कुल वक्त अब मिलेगा तो अच्छे से फिर हम एक अच्छी क्लास ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, अल्लाह आपको भी बेटे सबको सेहत दे और अपने ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत है, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।